बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, अब सारा आज का मीडिया भी जो था ना, वो हैंड ओवर हुआ था नून लीग को। जो मर्ज़ी चलाना है चलाएं, जो आप कहेंगे चलेगा। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ नवाज शरीफ चला। नवाज शरीफ तो पेश हुए थे हाई कोर्ट में, बाहर हो गए गुत्थम गुत्था कारकुन आपस में। पुलिस कुछ को ले गया, मेरे ख्याल में जब तक हम वीडियो कर रहे हैं छोड़ भी दिया होगा, क्योंकि वो तो हैं नून लीग के, पीटीआई के थोड़े ही हैं कि अंदर कर देंगे आप। दूसरा एक अनोखा वाक़या हुआ जिससे मुझे लगता है कि नून लीग का बयानिया तो बढ़ गया। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब के आप मेरे होस्ट हैं। और यार रोज़ होता हूँ, आज को नई बात है। यार मुझे अच्छा लगता है, तो आपको क्या मसला है? मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ना, तो मुझे करने दें, मुझे अच्छा लगता है। पेमेंट किया करे, शुक्रिया अदा ना किया करे। चलें, ये भी ऐसे भी जैसे आप बेहतर कहें मैं उसी तरह कर लूँगा। दोस्त अच्छा देखें, सब लोगों की ना आज बिल्कुल आपने ठीक कहा कि नज़र थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या होगा या क्या हो रहा है, और दूसरा एहतसाब अदालत के अंदर, जी, और अंदर एहतसाब अदालत के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। सबकी कोशिश यही थी, सब यही देख रहे थे कि ये जो बड़े हैं ये क्या काम कर रहे हैं। लेकिन असल में जो आज का कारनामा किया है ना, वो किया है छोटों ने। अच्छा, वो मैं तफसीलात भी बताऊंगा, लेकिन मैं चूँकि मेरी आज ड्यूटी पहले लगाई गई कि मैं एहतसाब अदालत जाऊँ, मैं वहाँ पे गया, वहाँ जो कवरेज के करीब आए थे और मिले नहीं। जी, मैंने आपको बता दिया था। वैसे कुछ मजबूरियाँ, कुछ की गाड़ी पे जाऊँगा। जी, मजबूरियाँ कुछ ऐसी होती हैं, और मैं वहीं से मुझे दोबारा फ़ौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा गया कि आप वहाँ पर भी जाएँ और उस केस की कवरेज करें। बहरहाल हम हाई कोर्ट भी आए, वहाँ पर भी अपनी जो ड्यूटी थी उसको पूरा करने की कोशिश की। और उसी ड्यूटी के दौरान मामला ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दो ग्रुप थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के, और ये लोग आए हुए थे जीबी से। ये लोग असल में गए थे लाहौर 21 अक्टूबर को जब जलसा था, और वो तो किधर ही। जी, और ये वापसी पे इन्होंने कहा कि 24 को नवाज शरीफ साहब ने पेश होना है, तो क्यों ना यहाँ पर भी उनके साथ जो है वो किसी किस्म का कोई सपोर्ट देते, मिलने की कोशिश की जाए, उनको सपोर्ट देने की कोशिश की जाए। तो ये तकरीबन आप समझे कि 2-2 दर्जन के करीब ना ये लोग थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। ज़्यादा पुलिस थी, तो पुलिस तो थी ज़्यादा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। और 2-2 दर्जन के ना ये 2 ग्रुप थे। अच्छा। और ये 2 ग्रुप जो है ना, एक वो आपको याद होगा साबिक वज़ीर आला है गिलगित बल्तिस्तान हफीज़ुर रहमान साहब, और एक वहाँ पे थे गालिबन डिप्टी स्पीकर थे कानून साज असम्बली के, तो उनके ये गिरोह जो है ना ये यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, आपस में ही। तो पहले इन्होंने सुबह तकरीबन कुछ 10:30-11 बजे कैपिटल टीवी के कैमरामैन थे काशिफ, मेरे कुलीग भी रहे हैं माजी में, उसके साथ इन्होंने कुछ बदतमीज़ी की। वो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, और इंटरव्यू रिकॉर्डिंग के दौरान एक जो कारकुन था जो जीबी से ही ताल्लुक़ रखता था, उन्होंने वो अपनी मखसूस जो उनकी रिवायती टोपियाँ वो भी पहनी हुई थी, तो उन्होंने ना इस लड़के ने गाली दी। तो जो हमारा वो कैमरामैन दोस्त था उसने कहा कि भाईजान ये इंटरव्यू हो रहा है तो आप गाली ना दें। तो बकौल कैमरामैन के कि उस जो कारकुन था नूनी का, उसने उस कैमरामैन को भी गाली दी। जब उसको गाली दी तो फिर बदले में उसने भी गाली दे दी। तो वहाँ पर चूँकि ये थोड़ा साइड पे खड़े हुए थे जहाँ पे आम मीडिया के हमारे दोस्त और हम ये सारे कैमरामैन फ्रंट वाले गेट के साथ, जी, तो ये थोड़ा सा उससे परे थे, जिस तरह वो जो है ना आपका फॉरेन ऑफिस वाला जो रास्ता जा रहा है अंदर से फुटपाथ, ये उस साइड पे थोड़ा आगे करके थे। तो ये जब वहाँ से मतलब लड़ते हुए, और क्योंकि ये आगे था और वो 3-4 लड़के थे जो इसको मारने की कोशिश कर रहे थे, तो ये जब गेट के सामने आया तो फिर हमें पता चला कि ये क्या मामला है। फिर उस वक्त तक 2-4 उन्होंने इसको थप्पड़ मार भी दिए, बदले में 1-2 को इसने भी जो है ना लाते मुके इसने भी मार दी। तो इतने में हालात कोई मज़ीद ख़राब होते तो फिर कुछ पुलिस वाले भी पहुंच गए, कुछ हमारे जो दीगर सहाफ़ी दोस्त वहाँ नज़दीक खड़े थे वो उन्होंने फ़ौरन उनको छुड़ाने की कोशिश की। एक वाक़या तो इन्होंने सुबह ये किया। दूसरा वाक़या ये हुआ कि जब नवाज शरीफ साहब हाई कोर्ट पहुँच गया, वो कमरा अदालत के अंदर थे, तो बाहर ये जो कारकुनान थे इनकी कहीं आपस में गर्मा गर्मी हो गई। तो एक ग्रुप के जो लड़के थे ना, उन्होंने दूसरे ग्रुप के लड़कों को मारना शुरू कर दिया, और हाथापाई अच्छी खासी हुई। और इसी दौरान हमने देखा कि अचानक से किसी ने गमला उठा के फेंका है। अच्छा। और वो गमला ऐसे उड़ता हुआ आया, और वो जो सड़क है ना गेट के बिल्कुल सामने, उस सड़क के पास आके गिरा है। शुक्र है कि वो किसी को लगा नहीं है, लेकिन इस तरीके से कहते थे शहबाज शरीफ बार बार हम जहाँ भी जाते हैं गमला भी नहीं टूटा, तो वो आज वो गमला भी टूट गया। वो जो एक मुहावरतन ये बात करते थे, अब वो भी मेरे ख्याल में कहने के काबिल नहीं है। बहरहाल 3-4 लोगों को अच्छी खासे उनको ज़ख्म है, 2-3 लोगों का तो अच्छा खासा खून निकला। सड़क के ऊपर भी हमने देखा कि
काफ़ी ज़्यादा खून जो है वो बिखरा हुआ था। लेकिन इतने में फिर इस्लामाबाद पुलिस के भी एहलकार आ गए, उन्होंने आके उन लोगों को पकड़ा, 2-3 लोगों को वो पकड़ के ले गए। और फिर ये हुआ कि कुछ मामलात ठंडा कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो जो गमला फेंकने वाला मामला था वो बड़ा अजीबोगरीब मुझे लगा कि वो कहीं फुटपाथ के अंदर ही, जैसे आपको पता है कि खूबसूरती के लिए ये चीज़ें सजाई जाती हैं, तो वो गमला उठा के ऐसे ही किसी ने अंधाधुंध फेंक दिया, क्योंकि सामने सारे लोग मौजूद थे, सहाफ़ी भी थे, जो दीगर कारकुन थे चंद एक दर्जन मुस्लिम लीग नून के, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और एक और अलमिया देखें कि ये वही रेड जोन है जहाँ पर घुसने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी जैसे मुकदमात भी कायम हुए, और तौहीन अदालत के नोटिस भी जो है वो जारी किए गए, सुप्रीम कोर्ट तक तौहीन अदालत की कार्रवाई चलती रही। और ये वही रेड जोन है जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर गालबन मार्च के महीने में मुस्लिम लीग नून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हक़ में नारे लगवाए। उस वक्त भी तकरीबन 1 दर्जन के लोगों को, करीब लोगों को गाड़ी में बिठा के लाया गया, इलेक्शन कमीशन के बाहर लाया गया और वहाँ पर उन्होंने नारे लगाए, और उस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस इनको प्रोटेक्शन देती रही। फिर आप देखें कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसा हुआ, उसकी सारी सहूलत कौन देती रही? इस्लामाबाद पुलिस देती रही, और CDA देता रहा। पुलिस की गाड़ियों के अंदर JUI और नून लीग के कारकुनों को लाया गया, हमने खुद उनको अपनी आंखों से देखा। और फिर अब आप देखें कि रेड जोन के अंदर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को लाया गया, जिन PTI के जिन कारकुनों को पर सिर्फ रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी, न सिर्फ पाबंदी थी बल्कि दहशतगर्दी के मुकदमात बनते थे, उनके ऊपर उनको गिरफ़्तार किया जाता था। उनके बरक्स नून लीग के लोगों के साथ इस तरह की नवाज़शात हो रही थी कि वो रेड जोन में मौजूद थे, वो मारपीट भी कर रहे थे, वो एक दूसरे के ऊपर गमले भी फेंक रहे थे, वहाँ पर नारे भी लगा रहे थे, लेकिन उस सब के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस उनको प्रोटोकॉल दे रही थी। तो ये वो दोहरा मयार है जो मैंने आज फिर इसको देखा। इसी हवाले से मैंने ट्विटर के ऊपर भी लिखा कि देखें कि इस्लामाबाद पुलिस किस तरीके से लोगों को 2 सियासी जमातों में तफरीक करते हुए कि एक वही काम अगर एक सियासी जमात के कारकुन करना चाहें तो उनको दहशतगर्दी के मुकदमात उनके खिलाफ बना दिए जाते हैं, और दूसरों के हक़ में इस तरह नवाज़शात जारी हैं कि उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, गमले तोड़े जा रहे हैं, और इस्लामाबाद पुलिस ने किसी को गिरफ़्तार नहीं किया। अगर यही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया होता तो मेरे ख्याल में शायद बगावत का ना बनता, लेकिन कम अज़ कम दहशतगर्दी का मुकदमा ज़रूर बना दिया जाता। आप देख लें कि जब इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स में आए थे तो उसके बाद उस वक्त क्या मुकदमात बने थे, तोड़ फोड़। और आज मैंने वहाँ पर भी देखा कि वहाँ भी नून लीग के कारकुन आए, अंदर घुसने की कोशिश की, धक्के भी दिए, सब कुछ किया, और आज वहाँ पर भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी किस्म की शेलिंग नहीं हुई, आंसू गैस नहीं फेंकी गई, मारपीट नहीं की गई, पुलिस की जनब से पकड़ धकड़ नहीं की गई। ये वो सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर भी मैंने देखी हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, बयानिया कैसे बढ़ा है वो तो बताएं। मैं वही बता रहा हूँ, ये वाक़या बड़ा मज़ेदार है। और मामला ये है कि जब नवाज़ शरीफ साहब मुकदमे की समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हुए ना, तो जैसे ही उनकी गाड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यूँ निकल के इशारा दस्तूर से जो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट है उस तरफ मुड़ी, इशारे की तरफ, जो रेडियो पाकिस्तान वाला इशारा है उस तरफ, तो उसी वक्त ये नारे लगा रहे थे नवाज़ शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ। वैसे अपनी बातों में इन्होंने नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है, वो बने ना बने लेकिन नारों में वो बन चुके हैं। जी जी। तो जैसे ही वो नवाज़ शरीफ साहब यूँ मुड़े हैं ना, ये इधर से इनके कारकुन नवाज़ शरीफ के हक़ में नारे लगा रहे थे, वहाँ से एक आई सयाती बस ये चलती है फ्लैशमैन होटल से, जो PTDC वाले चलाते हैं, जो इस्लामाबाद का टूर कराते हैं। तो वो डबल डेकर बस थी। वो डबल डेकर बस जो है वो उस वक्त बिल्कुल ऐन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दूसरी तरफ से वो जा रही थी आपके ये फॉरेन ऑफिस वाली साइड पर। तो वो जैसे ही इधर से ये नारे लगा रहे हैं, उस बस के अंदर थे छोटे बच्चे। तो जैसे उन्होंने देखा ना कि ये नून लीग का यहाँ पे वो कोई पेश हुआ है, क्योंकि ख़बरें आपको पता है सोशल मीडिया पे आती हैं, चलती हैं, तो आवाम को पता चल जाता है। तो वो जैसे ही सामने आया, उन्होंने फ़ौरन से चोर 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 के नारे लगाने शुरू कर दिए। और लोग वो जो सारे इधर उनके हक़ में नारे लगा रहे थे, उन सब की तवज्जो अचानक उस तरफ चली गई कि यहाँ पे बड़े बैठ के कानून का, रियासत का, आइन का मजाक बना रहे हैं। वो यहाँ पर अंधाधुंध जिस तरीके से इंसाफ कर रहे हैं, नंगा नाच हो रहा है जैसे रियासती इदारों का। उधर से वो मासूम बच्चे आए हैं जो पिकनिक के लिए शायद उनको लाया गया था डबल डेकर बस में, और वो वहाँ से गुजर रहे थे। वो बंद करें या जो करें, बहरहाल वो नून लीग का वो सारा बयानिया जो है ना, वो चंद बच्चों ने चोर चोर के नारे लगा के वो वहीं पे धड़ाम से गिरा दिया। ये टीवी के ऊपर जो मर्जी करते रहे। अब मामला सिर्फ ये है कि आइंदा नस्ल भी जो है ना सर,
वो भी मुतनफ़िर हो चुकी है, वो भी करप्शन के ख़िलाफ़ है, और वो भी ये समझते हैं कि हमारे जो लीडर हैं ना वो करप्ट नहीं होने चाहिए, वो चोर नहीं होने चाहिए, कि वो पैसा जो उन बच्चों की तालीम पर, उनकी सेहत पर, उनकी बेहतर मुस्तकबिल के ऊपर खर्च होना चाहिए, वो अगर ये अपनी जेबों में डालेंगे तो फिर वो चोर तो कहेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आप कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।